जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। कुंडलिनी शक्ति के जितने ज़्यादा फायदे होते हैं उतना ही नुकसान होता है। अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं। जब भी कोई साधक कुंडलिनी के बारे में जानने की कोशिश करे तो उसको सबसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। योग्य गुरु ना हो तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कुंडलिनी को नज़दीक से स्पर्श किया है, कुंडलिनी ने उसको अनुभव कराया है, उससे आप ज़रूर संपर्क करें। उसके अंडर में रहकर ही आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में मैं बहुत ही बारीकी से फ़ायदे और नुकसान दोनों को समझाने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर आपके ही फ़ायदे की है। आप अगर पूरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं तो ज़रूर आप इस कुंडलिनी शक्ति की गहराई को समझ पाएंगे कि ये काम कैसे करती है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कुंडलिनी ध्यान साधना, आपको अपने जीवन के बारे में कुछ जानना है तो मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करके कुछ फ़ी पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। माँ की कृपा से जो कुछ भी मुझे अनुभव आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तक जितने भी लोग मुझसे बातें कर चुके हैं प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा ताकि आगे और लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम कुंडलिनी शक्ति के फ़ायदे के बारे में ही जानते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो हमारी चेतना का विस्तार होता है। चेतना का विस्तार का मतलब ये होता है कि हमारा जो मन है, जो पहले चंचलता से भरा है, उसमें गुस्सा है, क्रोध है, वो सब कुछ अब ख़त्म हो जाएगा। आपका मन एकाग्र रहने लग जाएगा। आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। हर विषय वस्तु में अब आपको स्पष्टता नज़र आने लगेगी। अब आप किसी भी व्यक्ति विषय को देखकर उसके मूल स्वरूप को पहचान पाएंगे। ये होता है चेतना का विस्तार। कुंडलिनी जागृत होने के बाद आपका आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं वो अचानक से बढ़ जाएंगे। आपके आसपास जो भी डिवाइन शक्ति होगी, जो भी देवदूत होंगे, वो आपको अब महसूस होने लगेंगे। अब आपको अपने सपनों का मतलब समझ में आने लगेगा। सपने में क्या आपको संकेत दिया जा रहा है वो सब कुछ अब आप क्लियर रूप से समझ पाओगे। किसी से जानने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होगी तो आपका आध्यात्मिक अनुभव बढ़ जाएगा। जैसे कि अब आप अपने इष्ट को तो जान ही जाओगे, दूसरों को देखकर भी उनके इष्ट का पता लगा पाओगे। आपके आसपास जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जिसे दिव्य शक्ति कहते हैं, देवदूत कहते हैं, वो अब आपको महसूस होने लग जाएंगे। कहीं पर भी जाओगे आप ना तो वहाँ पर जो शक्ति है, चाहे वो डिवाइन शक्ति हो या फिर डेविल की शक्ति हो, हर एक चीज़ आप महसूस कर पाओगे। अब वो आपको प्रभावित भी करेंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। प्रोटेक्शन जो कि हमेशा ज़रूरी है एक साधक के लिए, उसे भी आप ज़रूर जानिएगा, समझिएगा। अगला जो फ़ायदा है वो होता है मानसिक शक्ति का बढ़ना। मानसिक शक्ति में क्या बढ़ता है? आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा। आपकी जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, पूर्व जन्म की जो चेतनाएं हैं से स्पष्ट रूप से तो नहीं आएंगी, पर हाँ, जो कुछ भी आप पहले जन्म में सीखे होगे, जो विद्या ग्रहण किए होगे, वो ज़रूर आपको याद आने लगेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा किताब याद आ जाएगा या फिर पूरा पन्ना याद आ जाएगा, पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। जैसे कोई मंत्र गूंज रहा हो, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सुनते हो, कथा, पुराण, कहानी, तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे पहले से पता है। ऐसी चेतना आपकी जागृत होगी, ऐसा मानसिक विकास आपका हो जाएगा। आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। अब आप परेशानियों से नहीं घबराओगे। कितना भी बड़ा मुसीबत आने दो। देखिए, मुसीबत आना तो हर इंसान के जीवन में, मतलब सुख दुख आना, वो तो तय है, वो कोई टाल नहीं सकता। पर पहले आप खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे, दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। अब वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपकी इंट्यूशन पावर, जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं, इसका विकास हो जाएगा। अब इसका विकास होने से होगा ये कि अब आपको भविष्य के बारे में ज्ञान होने लगेगा। किसी को देखकर उसका भविष्य, वर्तमान और पास्ट आप अच्छे से समझ लोगे। लोगों के बोलने से पहले ही उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बोलने वाला है, ये आपको पता चलने लगेगा। आप लोगों की ऊर्जा को पहचानने लगोगे। उसकी ऊर्जा कैसी है, उसके साथ कौन सी ऊर्जा रहती है, कौन सी शक्ति लेकर वो घूम रहा है। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं कुंडलिनी शक्ति के।
अब बारी आती है कुंडलिनी शक्ति के नुकसान के बारे में जानने की। मैं ये सब कुछ डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ ताकि आप दोनों पहलू को अच्छे से समझो, फिर ही अपने कदम को आगे बढ़ाओ। नुकसान सबसे पहला तो हमारा मानसिक नुकसान होता है, जैसे कि मानसिक असंतुलन होना। उसमें हमें बेवजह का डर लगेगा, बेचैनी रहेगी, सब सुख शांति होते हुए भी हमारे मन में शांति नहीं रहेगी। बेवजह का घबराहट होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगा। अगर समय रहते इसको ना संभाला गया तो ये पागलपन का स्थिति पैदा करता है। इंसान आत्महत्या करने की कोशिश करता है और कई बार कर भी लेता है। अब हम कुंडलिनी के दूसरे नुकसान के बारे में समझते हैं। दूसरा नुकसान होता है शारीरिक असंतुलन का। इसमें साधक के सर में दर्द होता है, उसके दिल की जो धड़कनें हैं वो कभी तेज़ हो जाएंगी, कभी धीमी हो जाएंगी। उसके पीठ में दर्द होगा जो कि जलन के साथ तेज़ दर्द होगा। बाल तेज़ी से झड़ने लग जाएंगे। बाल तो हर साधक के झड़ेंगे, जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, वो हर परिस्थिति में झड़ना तय है। तो बाल का कुछ ज़्यादा मत सोचिए, बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। आपकी नींद भी कम हो जाएगी या फिर आप बहुत ज़्यादा नींद लेने लग जाओगे। उसके साथ आपको अनजानी आवाज़ें सुनाई देंगी। ये साधक को बहुत ही ज़्यादा भ्रम में डालती हैं। अनजानी आवाज़ें बेवजह का सुनाई देना, यानी कि ध्यान में बैठे हो नहीं बैठे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 24 घंटा आपको लगेगा कि आपके कान में कोई बोल रहा है। तो ये भी परिस्थिति बनती है जब कुंडलिनी आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। अब अगला जो नुकसान होता है वो आध्यात्मिक नुकसान होता है। इसमें होता यह है कि साधक को कुछ स्वप्न आते हैं और जो भी स्वप्न आएगा साधक उसको सच मान बैठता है और वो स्वप्न को जीने लगता है। स्वप्न में चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे कैसी भी स्थिति की सपना, कैसी भी स्थिति का सपना है, साधक उसको सच ही मानेगा, किसी को समझाने पर नहीं समझेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसा मतलब भ्रम हो जाता है, उसको हर जगह देवी देवता दिखाई देंगे, हर जगह भूत प्रेत दिखाई देंगे। ये भी जब कुंडलिनी शक्ति उल्टा मुड़ती है तो करती है। अगला जो कुंडलिनी शक्ति का नुकसान है वो हमारे पारिवारिक जीवन में देखने को मिलता है, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, समाज से दूरी बना लेना, किसी की बातें अच्छी ना लगना, नौकरी में पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप नौकरी वाले हो तो नौकरी नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं। आप शांति की खोज में रहोगे पर शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैंने दोनों पॉइंट आपको समझा दिए हैं कुंडलिनी के। अब उस सावधानी के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि साधक को ऐसी भी स्थिति देखनी पड़ती है। मतलब जो भी मैंने नुकसान बताए डराने वाले ही है ना। तो देखिए, एक तो बिना मार्गदर्शक के, बिना जानकारी के इन सब में कूदना। अध्यात्म ऐसा चीज़ है कि उसको जितना आप समझेंगे कम ही है। अगर हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, अगर हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, उसके साथ ही हम गलत चीज़ें भी कर रहे हैं, जैसे कि मांस मदिरा खाना, गाली गलौज करना, सोने का जागने का कोई नियम ना बनाना, और कभी कभी ये हमारे प्रारब्ध का हिस्सा भी होती है जो ये सब कुछ हमें झेलना पड़ता है। तो दोनों पहलू हैं, यानी कि हमारे गलत आचरण और हमारे प्रारब्ध। अगर और भी आपको डीप जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ हमेशा रहूँ। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय माँ काली।